महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का दोस्तों क्या है, उष्मीय प्रभाव। ध्यान से देखना, देखो इसमें आएगा जूल महोदय का योगदान। होता क्या है, कभी कभी आपने देखो आपके हीटर होता है दोस्तों, क्या होता है, हाँ सब हीटर को क्या करते हैं, बिजली पे लगाते हैं और थोड़ी देर में वो क्या होता है, वो जो स्प्रिंग की तार होती है उस हीटर में वो क्या होती है, गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है और क्या होने लगता है कि सब हाँ उसमें बिल्कुल गर्मी उष्मा बन जाती है। यानी आपने क्या किया दोस्तों, एक और देखो, प्रेस करते हो, इस्त्री करते हो, हाँ सब इस्त्री करते हैं सब, क्या होता है सब बिजली के बल्ब में उसका लगाया, स्विच लगाया और स्विच ऑन किया दोस्तों, स्विच ऑन करते हैं उसमें विद्युत आएगी और विद्युत आने के बाद में प्रेस से नीचे ना वो जो रहती है वो परत क्या हो जाती है दोस्तों, गर्म, हाँ वो आप क्या कहोगे, सब वो गर्म हो जाती है, हाँ सब गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद अपन उसको कपड़े आराम से क्या कर लेते हैं, इस्त्री कर लेते हैं। और साहब आप देखो घरों के अंदर फ्यूज होता है, हाँ साहब फ्यूज होता है, वो गर्म होकर क्या हो जाता है दोस्तों, टूट जाता है, हाँ साहब ये भी बात सही है। और कई सारे दोस्तों टोस्टर होते हैं, जैसे इसका मतलब यहाँ हो क्या रहा है, हाँ साहब हो क्या रहा, कुछ तो समझ में आ रही है, एक चीज समझ में आ रही है साहब, विद्युत की सप्लाई हो रही है और कोई चीज गर्म हो रही है और गर्म होकर हम उसमें क्या कि कुछ ना कुछ ताप बन रही है, उष्मा बन रही है, हीट जनरेट हो रही है और उसको अपन कहीं ना कहीं काम में ले रहे हैं। हाँ साहब बिल्कुल यही तो है दोस्तों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, कि जब भी किसी पदार्थ में या जब भी किसी चालक तार में या किसी भी उपयोगी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, भाई चालक तार में होगी, किसी अचालक तार में तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं, तो जब भी किसी चालक तार में या चालक परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वो गर्म हो जाए या उष्मा प्रदान करने लग जाए, यही क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। अच्छा साहब बिल्कुल यही है और कोई दिक्कत नहीं। इस पर कौन कौन है दोस्तों, विद्युत केटली, लाइट जलाई उसमें आई वो गर्म हो जाती है, आप पानी गर्म कर लो, विद्युत केटली, हाँ साहब ठीक है साहब। कुकर होता है ऐसे ही होता है, चलो सॉरी गैस होता है ऐसे ही होता है, विद्युत गैस। इसके अलावा प्रेस का उदाहरण बताया आपको, विद्युत गई और वो गर्म हो गई, चलो साहब ये भी है। जो आप इमर्शन रोड पानी गर्म करते हो सर्दियों के दिनों में, वहां पर भी यही है, हीटर वहीं पर भी यही है। यानी विद्युत धारा के माध्यम से कोई चीज गर्म हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई वस्तु गर्म हो जाती है, वही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। बिल्कुल साहब, चलो आगे देखो साहब। और आप देखते होंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हर जगह लगता है, जैसे पंखा चल रहा है, हाँ साहब पंखा चल रहा है, विद्युत धारा आई और विद्युत धारा ने पंखे को चलाया, यानी क्या हुआ, पंखा चला, हाँ साहब पंखा चल रहा है, यानी क्या हुआ, चलने को मतलब कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसका भाग है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का। लेकिन क्या संपूर्ण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, नहीं साहब। कुछ देर पंखा चल जाए तो वो क्या हो जाने लगता है, गर्म होने लगता है, यानी वहां पर भी उष्मा उत्पन्न हो गई है। बात समझ में आई, यानी विद्युत धारा प्रवेश कराने पर अगर वो उष्मा उत्पन्न करे, यानी वो गर्म हो जाए, ताप बढ़ने लग जाए, तो ये क्या कहलाता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अब इसकी एक दोस्तों समीकरण है, समीकरण देखो, उष्मा को अपन हीट से बताते हैं, एच से, हाँ साहब बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये किस किसके समानुपाती होगा, या इसका सूत्र क्या दिया, कि इसका सूत्र दिया दोस्तों I स्क्वायर RT। ओ मार साहब कशान याद करा, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई अंकुर जी है, स्टाइल बताते हैं। चलो अच्छा गर्मी कब होती है, कोई आवर आपका रेपट मार दे, कहां चढ़ता हूं साहब, गर्मी हो जाओ पूरा तन बदन में आग लग जाओ। चलो साहब होता है क्या है दोस्तों, आपने क्या कोई ना कोई मस्ती कर दी, पढ़ नहीं रहे हो, तो आपके पिताजी बुलाते, किसे बुलाते, इधर इधर कितनी बार बोला, 2 बार, इधर हाँ साहब आ गया साहब, आते ही क्या जब एक साहब रेपट मारी, क्या मारी, रेपट, याद रखना, इधर 2 बार इधर हो गया साहब, और रेपट, आर रे और टी पट, है ना, याद रह जाएगी। क्या हमारी बोला पिताजी ने, क्या बोला आपको, इधर 2 बार बोला, इधर का मतलब I स्क्वायर हो गया, I 2 बार हो गया साहब, ठीक है। और आर मतलब इधर रेपट मारी, रेपट से क्या याद रखोगे, रेपट का मतलब RT, और रेपट मार दिया आप क्या हो गए दोस्तों, गर्म हो गए, गर्म होते ही गर्म को क्या बोलते हैं दोस्तों, हीट, यानी H बराबर I स्क्वायर RT, आप इस प्रकार से याद कर सकते हो। चलो साहब I मतलब आप सब जानते हो दोस्तों विद्युत धारा होती है, R मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध होता है, ठीक, और T मतलब क्या होता है दोस्तों, समय होता है, और यहां पर ये तो है दोस्तों उष्मा। अच्छा इसको और कुछ नाम से जानते हैं, किसने बताया, जूल महोदय ने बताया, तो इसे कहते हैं जूल का तापन नियम। क्या कहते हैं दोस्तों, तापन नियम। यह सूत्र क्या क्या आपको जानकारी देता है, यह जानकारी देता है दोस्तों, देखो जिसके बराबर जो चीज है यानी वो समानुपाती में है, समानुपाती का मतलब आपको पहले बता रखा है, यानी ये चीज बढ़ेगी, यानी ये चीज बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, सब समानुपाती है, ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज बढ़ेगी, ठीक है साहब। यानी जितनी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करवाएंगे किसी चालक तार में तो उसकी उष्मा बढ़ेगी, ठीक साहब। अच्छा जिस चालक तार का प्रतिरोध जितना है, आर मतलब क्या है, प्रतिरोध, यानी वो धारा का विरोध करता है, वही है प्रतिरोध। जो धारा का विरोध जितना ज्यादा करेगा, जितना ज्यादा प्रतिरोध करेगा दोस्तों, उसमें उष्मा उतनी ही हो जाएगी। बात सही है साहब। यानी टी क्या समय, जितने समय तक धारा बही प्रतिरोध बढ़ा, जितना समय तक, अगर समय जितना बड़ा है, पंखे को 1 घंटा चलाया तो कम गर्म, 4 घंटे चलाया तो ज्यादा गर्म, इमर्शन रोड पानी की रोड उसको 1 घंटा चलाया तो थोड़ी गर्म, 2 घंटा चलाया तो ज्यादा गर्म, जितने समय तक चलाओगे उतनी ही क्या होगी, उष्मा उत्पन्न होगी। इसका नियम ये है, बात समझे। इसी के हिसाब से जो आपकी इमर्शन रोड होती है दोस्तों, वो क्या होती है, कुछ ऐसे पदार्थों की बनी होती है जिसमें विद्युत धारा जैसे ही प्रवेश करवाते हैं तो इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा उच्च होता है, तो वो क्या करते हैं, विद्युत धारा का विरोध करती है, और जहां विरोध होगा वहां गर्मा गर्मी हो जाएगी दोस्तों, और गर्मा गर्मी होने से रोड क्या हो जाती है, गर्म, और गर्म रोड के संपर्क में पानी आता है, पानी भी हो जाता है आपका गर्म, और आनंद से आप सर्दियों के दिनों में इसका आनंद ले लेते हो। इसी प्रकार से आपकी स्त्री भी इसी कॉन्सेप्ट पर चलती है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। चलो साहब इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं अपन दोस्तों फ्यूज। अच्छा साहब फ्यूज
चलो साहब फ्यूज क्या है? फ्यूज हमेशा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या जूल के तापन नियम का पालन करता है। चलो फ्यूज क्या है? फ्यूज आप सब जानते हो, घरों के अंदर जहां आपका मीटर लगा होता है वहीं पर आपका फ्यूज लगा होता है। यानी आपने सबसे पहले अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो फ्यूज का इस प्रकार से पूछा जाता है कि फ्यूज समांतर क्रम में लगता है या श्रेणी क्रम में। मार साहब बता चुके हो, एक बार और बता देता हूं, श्रेणी क्रम में लगता है साहब। चलो ठीक साहब, इतना तो आपको पता है। अच्छा, इसकी क्या क्वालिटी होती है? ये क्यों लगाया जाता है? पहले क्यों समझ लो। क्यों इसलिए लगाया जाता है कि बहुत सारी बार विद्युत धारा कई बार ज्यादा आ जाती है, शॉर्ट सर्किट से आ जाए, चाहे विद्युत का ओवरलोड हो जाए, इलेक्ट्रिक का ओवरलोड हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो परिपथ में विद्युत धारा जितनी अनुमत है यानी अलाउ है, वो तार को झेलने की क्षमता होती है बेचारे की जितनी, उससे ज्यादा यदि विद्युत धारा अगर प्रवाहित करने लग जाए चालक तार में, तो क्या होगा? आपके उपकरण खराब हो जाएंगे। मान लो ये क्या होता है दोस्तों, एक इससे पहले एक चीज और समझ लो, आपके घरों के अंदर दोस्तों क्या होता है, घरों के जो अंदर होता है आपने देखा होगा इस प्रकार का सॉकेट होता है, एक ये एक ये एक ये, ठीक साहब? हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी इसमें एक लाल तार होता है दोस्तों, लाल तार, हाँ मार साहब लाल तार होता है बिल्कुल। यही लाल तार दोस्तों आवेश वाला होता है, ऋणावेश वाला, और यही आपको क्या करता है दोस्तों? विद्युत प्रोवाइड करवाता है। ठीक है साहब, एक आपका या तो काला तार होगा या किसी भी अन्य रंग का हो सकता है दोस्तों। हाँ साहब होता है बिल्कुल। तो उसका क्या उपयोग है? ये साहब न्यूट्रल है। क्या दोस्तों? न्यूट्रल है। यानी आपने कहा ना एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक विद्युत धारा आएगी, तो वोल्टता का अंतर, विभवांतर यानी एक पॉइंट ये होगा जहां हाई वोल्ट होगा जो 220 वोल्ट होगा, एक जीरो होगा जिसे आपने न्यूट्रल कहा, तो यहां से यहां विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो जाएगी। समझ में आई बात? अब वो इतना घूम के आती है, आपको विद्युत परिपथ बताया दोस्तों, प्लस से निकलेगी और ये माइनस पे आएगी, है ना? तो इस प्रकार से। और नीचे वाला क्या होता है दोस्तों? ये ग्रीन यानी हरे रंग का होता है दोस्तों, ये कहलाता है दोस्तों आपके अर्थिंग यानी भू संपर्कन, है ना? अर्थिंग आप सब जानते हो। अर्थिंग का तार क्या होता है? जब कभी भी जैसे मान लो ज्यादा विद्युत आ जाए, तो जब विद्युत है तो अर्थिंग का तार ये क्या होता है? पूरे घर की विद्युत का ये अर्थिंग एक साथ करके उसको जमीन में गड्ढा खोदते हैं, उसके आगे क्या लगा देते हैं दोस्तों? तार के आगे तांबे की प्लेट लगा देते हैं, जमीन में डाल देते हैं, उसके ऊपर नमक डाल देते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, अब आपसे मैं कहूं भाई ये विद्युत धारा, ये मान लो फ्रिज है, अब यहां पर एकदम से क्या हो गई दोस्तों? विद्युत धारा एक्स्ट्रा आई थोड़ी सी, है ना? या किसी भी प्रकार से विद्युत धारा का बाहर निकलना हुआ, फ्रिज के हुआ, कई बार होता है ना करंट आ रहा फ्रिज पे, टीवी पे करंट आ रहा है, यानी अर्थिंग नहीं है आपके घर के अंदर। अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो एक में अच्छा रास्ता हूं, या वो अर्थिंग के अंदर जो मैंने तार लगाया आगे कॉपर की प्लेट लगा दी, जो भी अच्छा चालक है, नमक डाल दिया, पानी डाल दिया, यानी नमक का विलयन बना दिया। और 3 इडियट में देखा ही होगा आपने, है ना? हाँ, भुनसुक वांगड़ू की जो उसके अंदर जो रेंचो की क्या किया था उसने, हाँ वही चम्मच से क्या लगा करंट, फिर वो क्या बोलता है कि साल्ट वाटर इज ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत जबरदस्त तरीके से कंडक्टर क्रिएट करता है कौन? साल्ट वाटर। तो अब बताओ मैं अच्छा मार्ग हूं इस विद्युत के लिए या वो अर्थिंग? हमारे साथ अर्थिंग ज्यादा अच्छा मार्ग है, तो करंट सारा क्या हो जाता है? अर्थिंग के माध्यम से पृथ्वी के अंदर चला जाता है, मेरे को करंट नहीं आएगा। चलो साहब ये भी अच्छी बात, ये बात समझ गए तुम? इधर आ जाओ। अब क्या हो गया कि आपने श्रेणी क्रम में क्या लगा दी दोस्तों? फ्यूज लगा दिया। अब फ्यूज, ओहो पेन गिरा साहब, प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है। चलो देखो फ्यूज में क्या होता है, जैसे यहां पर आपने मीटर लगाया साहब, यहां मीटर के यहां पर आपके क्या लगा हुआ दोस्तों? फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज की क्वालिटी, इस फ्यूज के तार की क्वालिटी क्या होती है दोस्तों? कि इसका जो गलनांक होता है, यानी ये जो गल के टूटता है वो बहुत कम होता है, यानी जिस ताप पर ये पिघलता है, कोई भी वस्तु किसी ताप पर पिघलती है वो उसका क्या होता है दोस्तों? गलनांक होता है। तो इसका गलनांक क्या होता है दोस्तों? कम, यानी बहुत कम गलनांक वाले पदार्थ को लगाया जाता है। ठीक साहब। और दूसरी क्वालिटी क्या होती है दोस्तों? इसकी प्रतिरोध यानी धारा को रोकने का गुण, धारा से लड़ने का गुण क्या होगा? बहुत अधिक होगा, उच्च प्रतिरोध होगा। कैसा होगा दोस्तों? उच्च प्रतिरोध, कम गलनांक और प्रतिरोध इसका कैसा होता है? उच्च। क्वालिटी क्या होती है दोस्तों? कि उसमें कम गलनांक और प्रतिरोध कैसा होता है दोस्तों? उच्च होता है। जैसे ही इसकी जो सहन करने की क्षमता है तार की, उससे ज्यादा विद्युत आ गई तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से गल जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध उच्च होने के कारण आपका जूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा जितनी धारा ज्यादा बहेगी, दोनों चीज हो रही है दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए धारा ज्यादा कैसे होती है, अभी मैंने ये वाली चीज बताई। अब होता क्या है कि ये इस प्रकार से तार लिपटे रहते हैं, आपको सबको पता है, यूं 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 यूं। अब होता क्या है कि इस तार से तो विद्युत आई और एक तार में दूसरे बहुत लंबा मार्ग तय करके दोस्तों क्या होता है कि इधर से विद्युत गई। अब होगा क्या कि जैसे मान लो ये कभी ज्यादा विद्युत आने से ये तार हुआ गर्म, तो प्लास्टिक का कवर क्या हो जाता है दोस्तों? यहां से हट जाता है, तो ये प्लस और माइनस वाले तार क्या हो जाते हैं? संपर्क में आ जाते हैं। अब एक तो इतना मार्ग तय करके संपर्क में आ रहे हैं, यानी इसको लंबा पथ कहा, लेकिन क्या हुआ कि यहां पर जल्दी इतने पास में ही क्या हुआ? यहां से प्लस यही माइनस में घुस गई विद्युत धारा, यानी इसका जो परिपथ था वो क्या हो गया? लघु हो गया। इसे लघु पतन कहते हैं या शॉर्ट सर्किट कहते हैं, शॉर्ट हो गया रास्ता, है ना? तो इसके कारण क्या हो गया? परिपथ में विद्युत धारा अचानक से एकदम बढ़ गई। अगर बढ़ जाती है तो आगे उपकरण खराब हो जाएंगे। अब बढ़ गई तो उसके लिए सुरक्षा उपकरण क्या लगाया आपने? फ्यूज। अब बढ़ गई विद्युत धारा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? यही गल जाएगा। और किस क्रम में लगा हुआ? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में यही होता है दोस्तों कि एक प्रतिरोध यहां लगा हुआ है, प्रतिरोध मतलब उपकरण ही समझो, कुछ भी लगा हुआ है। अगर मान लो ये एक प्रकार से पहला ही प्रतिरोध क्या है दोस्तों? फ्यूज है,
तो यहीं पर क्या होगा, फ्यूज टूट जाएगा ये तार और आगे विद्युत धारा जाना ही बंद हो जाएगा। अब देखो विद्युत धारा जाना ही क्या हो गई, बंद, यानी आगे विद्युत सप्लाई क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिससे आगे के सारे आपके विद्युत के जो उपकरण है वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, बच जाएंगे। यही विद्युत फ्यूज होता है। समझ में आई बात? चलो साहब, अच्छा अगर मान लो इसे समांतर क्रम में लगाया जाए तो क्या होगा दोस्तों कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, आपको सबको पता है कि इस प्रकार से यहां पर ये देखो ये 3 बना दिए मैंने और यहां पर जोड़ दिया दोस्तों ना। अगर मैं इसको फ्यूज बनाता दोस्तों, इसको फ्यूज, तो फ्यूज वाला यहां पर खत्म हो जाता, कोई बात नहीं, विद्युत धारा यहां से चली जाती, यहां से चली जाती, तो क्या होता दोस्तों, आगे विद्युत धारा की सप्लाई होती और सारे उपकरण खराब हो जाते। तो इसीलिए इसको किसमें लगाया जाता दोस्तों, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अगर पहला ही उपकरण खराब हो गया तो आगे विद्युत धारा पहुंचेगी ही नहीं, इसलिए आपका पूरा सेफ हो जाता मामला। आगे बात समझ में, किसका बना होता है साहब ये फ्यूज, तो फ्यूज बना होता है दोस्तों टिन और लेड यानी पीबी, इसका बना होता है दोस्तों। बता दी इसकी क्वालिटी कैसा होता है, गलनांक कम और उच्च प्रतिरोध का बना होता है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट चलते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे अपन विद्युत बल्ब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, विद्युत बल्ब के बारे में। यहां से क्या प्रश्न पूछा जाता है वो भी देखेंगे दोस्तों। कुछ विद्युत बल्ब आपने देखा ही होगा, इस प्रकार से लगभग होता है विद्युत बल्ब, ठीक है। और यहां से आपने देखा होगा कि एक फिलामेंट होता है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये है एक फिलामेंट यानी तंतु है दोस्तों, फिलामेंट। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। क्या प्रश्न पूछा जाता है कि फिलामेंट या तंतु है बल्ब के अंदर, वो किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन। किसका बना होता है दोस्तों, टंगस्टन। चलो ये भी पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन का प्रतीक क्या है, तो टंगस्टन का प्रतीक है दोस्तों डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब होता है वुल्फ्रेनाइट। वुल्फ्रेनाइट किसका प्रतीक है दोस्तों, टंगस्टन का है। समझ में आ गई, प्रतीक कई बार पूछा गया है, इसका प्रतीक है दोस्तों डब्ल्यू। चलो साहब, इसकी क्या खास बात है कि देखो सुनो, सबसे पहले तो क्या होता है कि इस बल्ब में जैसे ही आपने क्या किया दोस्तों, विद्युत धारा प्रवेश करवाई, ठीक, विद्युत धारा प्रवेश करवाएंगे तो क्या होगा, यह तंतु, इसका प्रतिरोध बहुत उच्च होता, हाँ साहब ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, इसका प्रतिरोध उच्च होगा तो क्या फ्यूज की तरह ये टूट जाएगा, नहीं दोस्तों। फ्यूज में तो क्या था, गलनांक कम था, इसका जो होता है दोस्तों गलनांक बहुत उच्च होता है, गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके ये पिघलेगा। चलो साहब, गलनांक बहुत उच्च होता है, यानी ये बहुत ज्यादा गर्म होगा तब पिघलेगा, इतना तो टेंपरेचर पहुंचता ही नहीं है। अब होता क्या दोस्तों कि जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई, ये फिलामेंट प्रतिरोध के कारण क्या होगा दोस्तों, गर्म होगा, ठीक है साहब। अब इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है दोस्तों, वो गैस भरी हुई है दोस्तों ऑर्गन, जो कि एक अक्रिय गैस है, जो इस जैसे ये गर्म होगा, गर्म होने से बिल्कुल रक्त तप्त हो जाएगा और वो क्या होगा दोस्तों, इस गैस के कारण इसका प्रकाश क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। अच्छा साहब, हाँ दोस्तों, इसका खोजकर्ता कौन है दोस्तों, खोजकर्ता थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन महोदय इसके खोजकर्ता हैं। आगे प्रतिदीप्त पदार्थ, ये क्या होता है, फ्लोरोसेंट, इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्लोरोसेंट। अब फ्लोरोसेंट होता है क्या, देखो ध्यान से सुनो, जब भी आप कभी देखते होंगे कि आप कहते हो जिसे रेडियम, वो रेडियम नहीं होता दोस्तों, रिफ्लेक्टर होता है वो। अच्छा होता क्या है, वो उसमें प्रतिदीप्त पदार्थ भरे रहते हैं। उसकी क्या क्वालिटी होती है मार साहब, कि जैसे मान लो ये कोई पदार्थ, आपने देखा होगा कई जगह नंबर प्लेट होती है या कई रोड के ऊपर इस प्रकार के संकेत होते हैं दोस्तों ना, इन संकेत को लाल 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 देखा होगा। जब इसके ऊपर लाइट गिरती है, बिना लाइट के नहीं होगा, जब इस पे लाइट गिरती है तो वो क्या होती है दोस्तों, चमकती है। हाँ मौर्य साहब बिल्कुल याद किया। कई ऐसे कपड़े होते हैं दोस्तों जिसमें रिफ्लेक्टर या यही फ्लोरोसेंट पदार्थ लगे होते हैं, जब उन पे लाइट गिरती है तो क्या होती है दोस्तों, चमकते हैं, जिससे आपको रोड आराम से दिखाई देता है। रोड के कहीं का टर्न होता है ना, तो वो छोटी छोटी इस प्रकार से स्ट्रिप काट काट के लगा देते ताकि लोगों को पता रहे कि इस प्रकार मोड़ है ये। हाँ साहब बिल्कुल, उस प्रकार के बोर्ड लगे रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उनमें कौन से पदार्थ होते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ। यानी ये क्या करते हैं कि प्रकाश पाकर चमकते, क्या होता है, उच्च पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों को ये क्या करते हैं, उच्च आवृत्ति की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करते हैं। और निम्न भाई, जितना प्रकाश अवशोषित किया उतना ही थोड़ी छोड़ते हैं। हाँ साहब इतना तो नहीं छोड़ते, वरना आंख में चलको पड़वा लग जाए, है ना, चलको भी ना पड़े। तो निम्न यूवी रेज को वापस क्या करते हैं दोस्तों, ये तो अवशोषित कर लिया और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, उत्सर्जित कर देंगे। यानी निम्न यूवी रेज को ये क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। आगे बात समझ में। चलो, इसका उपयोग कहां होता है दोस्तों, आपकी ट्यूबलाइट में। किसमें होता है दोस्तों, ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है दोस्तों, ट्यूबलाइट देखी होगी इस प्रकार की, आप इस प्रकार की लंबी, प्रकार की छड़नुमा आकृति की होती है, दोस्तों दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ 2 तंतु होते हैं। क्या होता है दोस्तों, तंतु होते हैं। अब ये जो तंतु होते हैं ये किसके बने होते हैं, वही टंगस्टन यानी वुल्फ्रेनाइट के बने होते हैं। अब इस पर इन तंतुओं पर किसका लेप होता है दोस्तों, बेरियम ऑक्साइड। किसका लेप होता है दोस्तों, बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। किसका लेप होता है दोस्तों, बेरियम ऑक्साइड का लेप होता है। अच्छा मार साहब, क्या होगा इससे, अब इसके अंदर दोस्तों क्या भरा हुआ है, पारा भरा हुआ है, ठीक साहब। एक इसके अंदर फ्लोरोसेंट यानी आपके प्रतिदीप्त पदार्थ भी इसके अंदर भरे हुए हैं साहब। चलो साहब, और क्या है साहब, और देखो इसमें आर्गन गैस भरी हुई है।
जैसे ही आप विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, इसमें विद्युत धारा यानी करंट इसके अंदर जैसे ही आएगा तो क्या होगा दोस्तों, आपका टंगस्टन क्या होगा, टंगस्टन में विद्युत धारा जैसे ही आएगी तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। अच्छा मार साहब, जब आप इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यानी आवेशों का प्रवाह होगा तो क्या होगा, अंदर विद्युत धारा बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, विद्युत धारा बनेगी। अब इस विद्युत धारा के कारण अंदर की जो चीज होगी वो क्या होगी दोस्तों, गर्म होगी। हाँ मार साहब बिल्कुल, जूल का तापन नियम के अनुसार हाँ बिल्कुल गर्म होगी। गर्म होने से ये पारा क्या होगा, आपको सबको पता है कि पारे का गलनांक बहुत कम होता है। तो जैसे ये इतनी गर्म होती है कि पारा किसमें चेंज हो जाता है दोस्तों, वाष्प में, यानी पारे की वाष्प बनने लगेगी। अब पारे की जैसे ही वाष्प बनी और पारे की वाष्प ने क्या किया दोस्तों, पारे की वाष्प ने क्या किया, यूवी रेज यानी यही उच्च आवृत्ति की क्या की दोस्तों, उच्च आवृत्ति की यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणों का निर्माण किया यानी उत्सर्जित की। अब इसके अंदर भरा हुआ प्रतिदीप्त पदार्थ, अब इस प्रतिदीप्त पदार्थ ने जो पारे की वाष्प द्वारा बनी यूवी रेज थी उच्च आवृत्ति की, उनको इसने अवशोषित किया प्रतिदीप्त पदार्थ ने, और क्या किया, निम्न यूवी रेज वाली उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाला। क्लियर है मामला। अब जैसे ही बाहर निकाला तो क्या हुआ, आपको प्रकाश उत्पन्न हुआ। हाँ साहब, इसलिए आपको ट्यूबलाइट से क्या होता है, थोड़ा प्रकाश आपको दिखाई देता है। ठीक साहब, एक बल्ब हो गया दोस्तों और एक हो गई आपकी ट्यूबलाइट। इस बल्ब में क्या हो गया दोस्तों, अलग अलग धीरे धीरे विकास हुआ दोस्तों, ट्यूबलाइट। ठीक साहब, फिर इसके बाद में आया दोस्तों CFL। क्या आया दोस्तों, ट्यूबलाइट ही एक प्रकार से CFL है, बस उसका आकार बल्ब जैसा कर दिया। इसका नाम क्या होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट फ्लोरो सेंट लैंप। किसका नाम दोस्तों, CFL। मैं बढ़िया तरीके से आपको नोट्स लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना, एक वीडियो पूरा नोट्स लिखा के समझा दूंगा उसको, है ना। और दूसरा देखो, बल्ब में क्या हुआ, अब देखो जैसे बल्ब को विद्युत धारा गई दोस्तों, तो विद्युत धारा से वो गर्म हुआ फिलामेंट। अब गर्म हुआ तो यानी उसके अंदर केवल 10% विद्युत को बल्ब ने क्या किया दोस्तों, 10% को ही किसमें बदला, प्रकाश ऊर्जा में बदला। बाकी क्या हुआ दोस्तों, उष्मा ऊर्जा के रूप में 90% चीज खत्म हो गई। यानी अपने काम का तो प्रकाश था, 90% ऊर्जा फोकट में जा रही थी। चलो साहब, ट्यूबलाइट थोड़ी बेहतर आई, ठीक, इससे CFL थोड़ी सी बेहतर है, कम ऊर्जा। अब नया क्या आ रहा दोस्तों, LED। क्या आ रहा दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड। PN इसमें संधि होती है दोस्तों, है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ये कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ये ऊर्जा की बचत करता है दोस्तों। आई बात समझ में। इस प्रकार से ये सारा पार्ट आज आपको कंप्लीट होता है विद्युत मेरी तरफ से। अब आपको कल बढ़िया तरीके से इसके नोट्स लिखा के समझा दूंगा मैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ओके, जय श्री राम।